अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि 4 अप्रैल 2023। आज हम आप लोगों के साथ इटली यूरोप की जानिब से इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। तो सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली हुकूमत ने लगाई पाबंदी, बड़ा फ़ैसला कर लिया। ये नई पाबंदी, नया बैन किन के लिए है? क्या इससे इटली में गैर मुल्की अफराद भी मुतासिर होंगे? मुकम्मल तफसील जानिए आज की इस वीडियो में। इसके अलावा इटली में वर्कर्स के लिए अतालवी हुकूमत का नया पैकेज, नई खुशखबरी, वर्कर्स को अजाफी तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा इटालियन नेशनैलिटी या फिर अलिमितातो सजोर्नो जिन लोगों ने इटली में रहते हुए लेनी है, उनके लिए भी अब क्या ज़रूरी होगा, खबर देखेंगे मुकम्मल तफसील से आज की इस वीडियो में। इसके साथ साथ ईयू कार्ड और जर्मन नेशनैलिटी, नए मौक़े, जबकि अगर आप इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क से अब कनाडा जाना चाहते हैं और वहां पर सेटल होना चाहते हैं, तो बड़ा मौका है, आप सेटल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट, इमिग्रेशन की नई पॉलिसियों का आगाज़ फाइनली। इसके लिए आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली हुकूमत में जो नई पाबंदी लगाई है, बैन किया है, बड़ा फ़ैसला लिया है इससे मुतलिक। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि जिस कौम को अपनी वैल्यू का मालूम होता है, वो कौम ही फ़ैसला लेती है, जिससे वो आने उनको अपनी कदर में इजाफा होता है और तरक्की भी करती है। अब इसी तरह इटली की हुकूमत की तरफ से बड़ी पाबंदी, बड़ा फ़ैसला लिया गया है कि इटालियन ज़ुबान से मुतलिक है। जी हाँ फ्रेंड, इटली गवर्नमेंट ने बड़ा फ़ैसला जो कि अनाउंसमेंट की गई है, बड़ी अनाउंसमेंट कि हम अपने मुल्क में जितने भी सरकारी दफातर हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी ऑल सेक्टर हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर और अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस में, तो इनकी जानिब से कहा गया है कि वहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, यानी कि बैन लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि इटली में जितने भी अदारे हैं, वहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान अब मुकम्मल बैन हो जाएगी, और जो इटालियन ज़ुबान है उसके ज़रिए ही तमाम प्रोसेस हुआ करेगा। अब चाहे वो इमिग्रेंट्स से रिलेटेड हो या फिर पब्लिक सेक्टर में से भी कोई काम हो, तो अब इन तमाम तर जगहों पर इटालियन ज़ुबान ही को हाईलाइट किया जाएगा और ज़ुबान ही बोली जाएगी, और इंग्लिश ना तो अब बोल सकते हैं और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होगा। अब फ्रेंड, क्या इस का असर इटली में गैर मुल्कियों पर भी होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल जी हाँ। इसका असर इटली में गैर मुल्कियों पर भी होगा, यानी कि जिन भी लोगों ने इटली में इटालियन नेशनैलिटी या फिर अलिमिताता सजोर्नो के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए इटालियन ज़ुबान के जो टेस्ट होते हैं, उनमें उनको फुली, जो कि ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा टफ़ होते हैं, इटालियन ज़ुबान के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें। और हमारे पाकिस्तानी या फिर देसी कम्युनिटी ज़्यादातर ऐसी है जो कि इटालियन ज़ुबान पर बिल्कुल महारत नहीं रखती। हमें बस काम से मुतलिक या फिर जो नॉर्मल अल्फाज, जो इटालियन अल्फाज हैं, उनसे ही ज़्यादा आगाही होती है, उनमें महारत होती है। इसलिए जो भी लोग अभी इटालियन नेशनैलिटी या फिर अलिमिताता सजोर्नो के लिए अब ज़ुबान का टेस्ट देंगे, उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़ुबान के टेस्ट के बगैर हम इन दोनों सहूलियात से फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। बाकी हुकूमत की तरफ से अब बड़ा फ़ैसला जो कि ले लिया गया है, इसलिए इटालियन ज़ुबान ज़्यादा से ज़्यादा जो कि सीखने की कोशिश करें। हालांकि अगर आप कस्तूरे प्रेफेक्टूरा में भी जाते हैं, तो अब वहाँ भी आपके साथ कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा। बाकी फ्रेंड, इसके बाद अपनी अगली अपडेट आ रही है, वो इटली के सूबे मार्के से आ रही है, जिसमें पाकिस्तानी ठेकेदार का एक ग्रुप गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को 5 यूरो घंटे के देते थे, जबकि काम का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते थे, और इसी तरह मार्को में बगैर पेपर वालों से काम कराते थे,
और अब इस पाकिस्तानी ठेकेदार को ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको 71,000 यूरो का जुर्माना भी इन पर किया गया है। बाकी फ्रेंड, अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को देख लेते हैं, जो कि अगर आप इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में और कनाडा में सेटल होना चाहते हैं तो बड़ा मौका है। यानी कि अब इससे मुतलिक जो कि ऑलरेडी गुज़िश्ता वीडियो भी आप लोगों से शेयर की गई थी, जो कि ख़ास तौर पर कनाडा के जो कि इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो कि गुड अनाउंसमेंट जारी की गई हैं, कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने वाज़िया कर दिया गया है कि कनाडा में 2025 तक 15 लाख इमिग्रेंट्स को लाया जाएगा, वो भी लीमिया की रिक्वायरमेंट थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और जो अभी इस बड़े मौके से फ़ायदा जो कि हासिल करेंगे, उनके लिए कैनेडियन जो कि हुकूमत की तरफ से कवानीन में बहुत नरमी कर दी गई है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास इटालियन नेशनैलिटी या फिर यूरोप के किसी भी जो कि कंट्री की नेशनैलिटी है, तो आप अब बआसानी बगैर लीमिया के अपने लिए काम का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप कनाडा की नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास इटालियन या यूरोपियन नेशनैलिटी है, तो आपके लिए कनाडा में अब जो कि सेटल होना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो चुका है। और कनाडा में इस वक्त इटली समेत यूरोपीय ममालिक की निस्बत बहुत बड़े मौके और रोज़गार के मौके हैं, जबकि तनख्वाहों में भी यूरोप के मुकाबले में का डबल गुना इसमें तनख्वाह भी है। इसके साथ फ्रेंड, अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नई इमिग्रेशन पॉलिसी का आगाज़ हुआ है। तो फ्रेंड, असल में ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी यूरोपीय मुल्क स्पेन की तरफ से शुरू कर दी गई है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, यानी कि इंटरनेट पर ऑनलाइन काम जो होता है, अगर आप वो करते हैं तो आप स्पेन में आते ही स्पेन की पीआर ले सकते हैं। वाजिया रहे कि ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी स्पेन की हुकूमत की तरफ से जो अफराद स्पेन से बाहर हैं उनके लिए है, ना कि जो गैर मुल्की स्पेन में हैं उनके लिए। बाकी स्पेनिश हुकूमत का कहना है कि बहुत जल्द इस इमिग्रेशन पॉलिसी को की मुकम्मल जो कि वजाहत है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी कि आपने पाकिस्तान या फिर और दूसरे किसी ममालिक से कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ साथ अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जर्मनी की जानिब से बड़ी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जारी की गई है। जो कि जर्मनी ईयू कार्ड नेशनैलिटी पर जो नए मौके हैं, उनसे मुतलिक न्यूज़ अपडेट शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, जर्मन से जो ताज़ा तरीन अपडेट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अगर आपके पास ईयू कार्ड है, तो इस वक्त जर्मन हुकूमत बड़ा मौका फ़राहम कर रही है, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में तकरीबन हर शोबे में वर्कर्स की कमी है, जिसकी वजह से जर्मन हुकूमत चाहती है कि लोग जर्मन में आएँ। और अगर आप ईयू कार्ड पर जर्मनी में जाते हैं, तो आपको जर्मन नेशनैलिटी भी जल्दी मिल सकती है। वाज़िया रहे कि इस वक्त जर्मनी में बाकी यूरोपीय ममालिक की निस्बत तनख्वाहों में ज़्यादा जो कि इजाफ़ा है और तनख्वाह भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।